तो कैसे हैं बच्चों? बहुत दिन बाद आपके बीच आज फिजिक्स का फिर से एक वीडियो आ रहा है, जो वीडियो शायद चौथा वीडियो होगा। कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम से आपके बीच हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे, जो कि अब ऐसा नहीं होगा, डेली आएगा। तो चलिए इसी के साथ फिजिक्स का चौथा वीडियो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार क्या क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इस बात को इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और समझिए कि सबसे पहले बच्चों हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। और प्रतिबिंब को आप समझिए कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ बच्चों, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उसका प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो याद फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। हाँ, उसके बाद चलिए अब समझेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार। बच्चों प्रतिबिंब के जो है दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, जो कि पहला देख रहे हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका वास्तविक और दूसरा है आपका काल्पनिक। पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ बच्चों, जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान से समझिए आप इस बात को, जिस बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको आप काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसके जस्ट आगे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले आप क्या देखें कि प्रतिबिंब में क्या देखें कि प्रकाश स्रोत से आने के बाद किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और उसके बाद आपको बताएं क्या प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो। पहला बताएं आपको वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या बताएं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। और दूसरा बताएं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप समझे कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, एग्जैक्ट वही मिल रही है, तो उस वस्तु का, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे। यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। हाँ, अब इसके बाद देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों। हाँ, अब समझते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को समझेंगे। अब काल्पनिक प्रतिबिंब में बच्चों देखेंगे कि क्या है। इसमें जस्ट वही बात कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। बच्चों मिलती हुई प्रतीत होगा, आपको अभी तुरंत बताएं कि यदि मिलती हुई प्रतीत होगा तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। प्रकाश स्रोत से प्रकाश का किरण आएगा और उसके बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा, उस बिंदु को, उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब में और काल्पनिक प्रतिबिंब में। जो वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब बनता है बच्चों, उसको आप पर्दे पर उतार सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनेगा उसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा।
तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब होगा तो उसके बाद क्या क्या होगा, सीधा होगा, यानी प्रतिबिंब सीधा होगा। जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? पहला अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं दूसरा अंतर क्या है। दूसरा अंतर है बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए बच्चों तीसरा देखते हैं। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसका तीसरा काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों। और चौथा, इसी के साथ बच्चों देखिए यहाँ पे कि चौथा नंबर बच गया था कि यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। इसी के साथ मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आपका वास्तविक और काल्पनिक और प्रतिबिंब इस पूरा टॉपिक जो है प्रतिबिंब का समाप्त हुआ। इसी के साथ मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस और आपके इस खूबसूरत सा चैनल विजय ऑनलाइन क्लासेस पर। तब